जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं आज मछली करी बना रहा हूँ, और मछली करी बनाने के लिए मैं 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया और उसको बारीक से काटना पड़ेगा। बारीक से काटने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद टमेटो, 2 टमेटो, एक छोटा साइज़ का और मीडियम साइज़ का बता सकते हो, इसको मैं बारीक से नहीं, थोड़ा बड़ा साइज़ में इसको काटूँगा। और 4 मिर्च लिया हूँ। और इस मिर्च में आपका तीखा कितना स्पाइसी होना चाहिए, कितना तीखा आप खा सकते हो, उसी हिसाब से डालना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर है मछली। ये मछली, इसका नाम मेरे को पता नहीं, लेकिन समुंदर वाला मछली है, सी फिश है ये। तो इसको मैं फ्राई करके रखा था पहले से। और इसको ज़्यादा ये नहीं करूँगा, ज़्यादा अगर इसको काट के दूँगा तो ये बहुत तीखा होगा मेरे लिए। मैं उतना तीखा खाना पसंद नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ मीडियम तीखा रखने के लिए। और ये मिर्च का देखा, मिर्च थोड़ा ज़्यादा लेके आ गया था, तो थोड़ा 2-3 दिन के बाद ऐसा हालत हुआ है इसका। तो इसको बारीक से काटते हैं। लंबे साइज़ का भी रख सकते हो और ये 2 साइज से भी काट सकते हो, जो आपका मर्ज़ी, आप जैसे पसंद करते हो कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन का कुछ ये नहीं है कि ऐसे करने से ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट अलग अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो गया मेरा। और उसके बाद टमाटो का ये वाला हिस्सा काटना पड़ेगा। उसके बाद इसको हो गया है, हो गया। इस बार कढ़ाई में थोड़ा पहले जो फ्राई किया था, कढ़ाई में जो तो फ्राई किया था, वो वाला ऑयल है, उस ऑयल से ही मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। थोड़ा ऑयल दिखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि मछली थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए ऑयल का कलर ऐसा है, अच्छा ही है, कोई गंदा वाला चीज़ नहीं है। ये जो देख रहे हो ब्लैक पैकेज, ये ऑयल का, ये मछली का, इससे मछली से जो निकला है, मछली का जो स्किन्स वगैरह है वही वाला है, कोई गंदा कुछ नहीं है ये। इसको सही से गर्म कर लेंगे। ये जो ऑयल देख रहे हो, ऑयल थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि ये मछली फ्राई किया था, मछली थोड़ा ज़्यादा था। और ये जो देख रहे हो ये कुछ नहीं है, मछली का जो स्किन वगैरह है, स्किन है वही है, और कुछ नहीं है, गंदा कुछ नहीं है ये। और गरम हो गया है तो इसके ऊपर मैं डालूँगा, पहले मिर्च देना चाहिए, मिर्च थोड़ा तीखा, आज थोड़ा देख रहा हूँ मीडियम तीखा करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद डाल देते हैं मस्त तरीके से प्याज, जो बारीक से काटा हुआ था वही वाला प्याज। इसको यही वाला, वही जो फ्राई किया था ना, जो ऑयल बचा था उसी के ऊपर ही खाना बनाऊंगा, इसी से पूरा करी बनाऊंगा। एक्स्ट्रा ऑयल में ऐड ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑयल सफिशिएंट है, ये बनाने के लिए ऑयल सफिशिएंट है। देखते हैं कितने पीस मछली इसमें डालता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सोच रहा हूँ मछली का जो साइज़ है ना बड़ा था इस बार, और करीब करीब 5-6 मछली ख़रीदा था, क्योंकि हर टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी मिल जाता है। तो उसी हिसाब से डेली तो मछली खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि रात में आके खाना बनाने का ऑफिस के बाद। ये थोड़ा नमक ऐड कर रहा हूँ क्योंकि
नमक ऐड करने से ये जो ऑनियन वगैरह है, प्याज है, जल्दी गलता है। जो बोलते हैं कि हंसते खेलते जो बन जाए वही स्वादिष्ट होता है। तो हमेशा कोशिश करना कि कोई भी खाना बना रहे हो ना, जल हमेशा लो फ्लेम में रखने के लिए, लो नहीं मीडियम फ्लेम में बनाने के लिए, कि ज़्यादा फ्लेम में जलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लो फ्लेम में तो बना नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है। तो मीडियम फ्लेम में मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर बनाने के लिए। और इसका मैं इंतज़ार करूँगा, इसका गलने तक मैं इंतज़ार करूँगा। अभी गलने देते हैं। देखिए ब्राउनी हो, ऑलरेडी प्याज ब्राउनी कलर हो चुका है। अभी इसमें ऐड करूँगा मसाला वगैरह। मसाला पहले ऐड करूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हाँ मिल गया अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं टाइम बचाने के चक्कर में ये यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। मादस ये वाला यूज़ करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मैं डीमार्ट्स में, मुंबई में डीमार्ट सबसे सस्ता मतलब अच्छा प्राइस, बहुत अच्छा, इससे अच्छा प्राइस में बहुत सब कुछ मिल जाता है। ग्रोसरीज वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट, कोई भी घर का सामान, कोई भी चीज़ बहुत सस्ते दाम पे मिलता है। सस्ते दाम पे मतलब प्राइस बहुत अच्छा है। मुंबई के अगर कंपैरिजन करो तो हर सामान यही है। डीमार्ट की वजह से बहुत लोग का पैसा बहुत बचता है, पैसा का बचत बहुत होता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, समथिंग और किसी का अलग व्यू हो सकता है, लेकिन मेरे को जितना लगता है कि हाँ मेरा तो पैसा बचता है, अच्छा खासा बचता है। और मैं जब भी ग्रोसरीज़ वगैरह ख़रीदता हूँ या होम अप्लाइंसेस टाइप ऑफ, क्या कहते हैं इसको, मसाला वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट खाने का, और सबका कार्टन्स, और ये घर का सामान जितने भी है, कुकिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ गैजेट मिल जाता है उधर। और आपका और भी जितना होम मतलब घर के लिए जितना जो चाहिए होता है, ज़्यादातर वहाँ पर आराम से मिल जाता है और सस्ते दामों में भी मिलता है। ये एक मिक्स मसाला किस चीज़ में बना हुआ पता नहीं, लेकिन ये डीमार्ट का खुद का बनाया हुआ है। ये जितने भी मसाला यूज़ कर रहा हूँ ना, एक दो शायद एवरेस्ट का है, लेकिन ज़्यादातर ये डीमार्ट का खुद का बनाया हुआ है मसाला का पैकेट है। हाँ, अभी तक तो मैं कभी भी ये मसाला यूज़ करके कभी भी यूज़ कर रहा हूँ, करीब बहुत 2-3 साल हो गया है यूज़ करते हुए। जब मैं कॉलेज में था तब भी ये यूज़ करता था, और अभी ऑफिस के टाइम पे जब वर्किंग हूँ मैं, तब भी मैं यूज़ करता हूँ। अभी तक ये मसाला यूज़ करके खाना खा के मसाला में बनाया हुआ कोई भी सब्ज़ी बना के अभी तक कोई भी तकलीफ़ नहीं हुआ, कोई फूड पॉइज़न या कुछ भी बीमारी टाइप का कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, तो इसीलिए शायद खा सकता हूँ। आप भी शायद, जिन लोग शायद मुंबई में रहते हो, और आप सभी को शायद यही डीमार्ट का ही पसंद होता है शायद, क्योंकि डीमार्ट में
जितने सस्ते में चीज़ देता है ना, और कोई नहीं दे सकता। तो हमारे बंगाल में एक टाइम में, जैसे कि कोविड के पहले, एक हुआ करता था बिग बाज़ार। बहुत लोग शायद नाम सुना है। तो वो उसका कोविड के बाद उसको पूरा ही ठप हो गया, उसका पूरा बंदी क्लोज हो गया। तो उसके बाद डीमार्ट की कि ये स्टोरी मेरे को मैं सुना था, एक कोई तो एक पॉडकास्ट हुआ था, पॉडकास्ट में सुना था कि ये बिग बाज़ार, जैसे आप लोग डीमार्ट देख रहे हो ना, बिग बाज़ार भी ऐसे एक था कि बहुत सस्ते में सब कुछ देता था। और डीमार्ट से भी अच्छा लग्जरियस टाइप का, डीमार्ट से भी दिखने में अच्छा बिग बाज़ार होता था। ठीक है, अभी क्या है ना, उस टाइम में एक साथ में ये डीमार्ट भी स्टार्ट हुआ था और बिग बाज़ार भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसका स्टोरी जितना पता है मेरे को कि टाइम के हिसाब से बिग बाज़ार बहुत जल्दबाजी किया था अपना जो आउटलेट बहुत फास्ट ओपन कर रहा था पैन इंडिया में, और उसी हिसाब से बहुत कम संख्या में नंबर पे डीमार्ट का आउटलेट ओपन हो रहा था। तो किसी कारण के वजह से ये जो डीमार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन बिग बाज़ार बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा था। क्योंकि बोलते हैं कि 3-4 सालों में करीब 60 पैन इंडिया में 50-60 या कुछ इतना नंबर पे डीमार्ट का आउटलेट बना था। और कंपेयर विथ बिग बाज़ार, तो बिग बाज़ार का जो आउटलेट था वो 3-4 सालों में 300 के आसपास पहुंच गया था। शायद ये हो सकता है कि ये फास्ट आउटलेट ओपन करने की वजह से इस लोगों को घाटे में चला गया था, ऐसा कुछ मेरे को जितना पता है मेरे को उस पर एक्सप्लेनेशन दिखा था। उस एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया था कि इतना फास्ट ग्रो कर रहा था, कि फास्ट ग्रो मतलब आउटलेट इतना फास्ट ओपन कर रहा था, तो वो घाटे में चला गया। लेकिन डीमार्ट जब उनका 300 का आउटलेट था, और डीमार्ट का आउटलेट तब करीब पैन इंडिया में 50-60 ऐसा कुछ था। तो उसके बाद बिग बाज़ार धीरे धीरे कम होता गया, और उसके साथ बंद भी हो गया कोविड की वजह से शायद। और लेकिन डीमार्ट तो भाई जायंट होता जा रहा है धीरे धीरे। डीमार्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है। आप सभी को पता होगा कि डीमार्ट असल में क्या है ना, ये जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना, ये प्रोडक्ट डीमार्ट प्रोडक्ट नहीं बेचता है। डीमार्ट अल्टीमेट उसका स्पेस बेचता है। मतलब आप देखोगे कि हर कंपनी उसका सेल्फ है, हल्का अपना सेल्फ रखा हुआ है, रैक रखा हुआ अपना रैक में एक हर कंपनी का अलग डिवीज़न बना हुआ है। वही जो डिवीज़न जो प्रोवाइड करते हैं डीमार्ट, उसी का रेंट लेता है ना। तो वो प्रोडक्ट बेचता नहीं है, वो रेंट में देता है उस स्पेस। तो सोचिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी प्रेफर करते हैं डीमार्ट में अपना सामान बेचने के लिए, क्योंकि डीमार्ट में बहुत फास्ट सामान बिकता है और पैसा भी रिकवरी होता है। तो आपका अगर वर्किंग कैपिटल मतलब आप कोई रॉ मटेरियल ले रहे हो कुछ सामान बनाने के लिए, और रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन के तैयार, और प्रोडक्ट बनने के बाद जो आप सेल कर रहे हो, सेल करने के बाद आपका पैसा फिर से आपका आ रहा है बहुत जल्दी आ रहा है। उस जो वर्किंग जो साइकिल है बहुत फास्ट है। डीमार्ट के ज़रिए आप अगर कोई कुछ सेल कर रहे हो, कोई मटेरियल दे रहे हो, तो इसी के लिए ज़्यादातर सेलर कोशिश करता है कि डीमार्ट को सामान बेचने के लिए।
और इसके वजह से डीमार्ट अभी प्रॉफिटेबल है। और डीमार्ट का शायद मुंबई में बहुत सारे आउटलेट है, कितने सारे हैं मेरे को उतना खास आइडिया नहीं है। तो आप जिस लोगों को पता होगा कि आप लोग बता सकते हो कितने अल्टीमेट है। और ये जो मैं स्टोरी बताया हूँ, ये स्टोरी शायद आप किसी को अलग स्टोरी पता होगा कि मेरा स्टोरी कितना सही है पता नहीं, क्योंकि मैं जो सुना हूँ पॉडकास्ट से ही सुना हूँ। शायद ये थोड़ा तो पूरा तो 100% बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना बताया हूँ मोटा मोटी ऊपर से यही स्टोरी है कि डीमार्ट इतना धीरे धीरे जायंट हुआ और डीमार्ट अभी उसका जो ग्राउंड लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और बिग बाज़ार इतना बड़ा होने के बावजूद बिग बाज़ार सडनली क्यों क्लोज हुआ था। ओके, सो आपको कोई अगर ऐसा कुछ स्टोरी पता है तो आप बता सकते हो। थोड़ा इसको पकाने के लिए सही से पकाने के लिए इसको ढक दिया और उसके बाद इसमें सही से पकने के बाद मसाला वगैरह पक जाए, उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगा पानी थोड़ा बॉयल होने के बाद मैं वो जो फ्राइड मछली रखा हुआ है वो ऐड करूँगा। देख ये ऑलरेडी ऑयल छोड़ चुका है और अभी कलर देखिए पूरा रेडिश टाइप का कलर, क्योंकि ये कलर हो चुका है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगा पानी, और पानी ऐड करने के बाद मछली का जो फ्राइड पीस है वो ऐड करूँगा। इसमें एक गया मछली, एक 2 3 मछली। इसको मैं धीरे से धीमी फ्लेम में इसको पकाऊंगा। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करके देखिए। इसको ढक दूंगा और जितने हो सके फ्लेम को पूरा हल्का सा फ्लेम, मीडियम फ्लेम में ही है, ज़्यादा स्लो होगा कि बहुत टाइम लगेगा। मीडियम फ्लेम में इसको पकाऊंगा और मैं ये बन के तैयार होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा अल्टीमेट फाइनली इसको दिखने में कैसा लगा। ठीक है, ओके।